वे लोग जो एक जादू की छड़ी की तलाश में हैं, जो वायरस की स्थिति से बाहर निकालेगी। There is no magic wand. कोई जादू की छड़ी नहीं है। बहुत ही ईमानदार, जिम्मेदार कदम उठाने पड़ेंगे। जब लॉकडाउन हट जाएगा, सरल अनुमान है कि अब तक हम में से ज्यादातर लोग अलग रहकर सुरक्षित हैं। अब जब हमें बाहर निकलना होगा, तभी असली चुनौती शुरू होती है। तभी इसका महत्व होगा कि हम कितने जिम्मेदार और समझदार हैं। लॉकडाउन खत्म होने पर जब आर्थिक प्रक्रिया शुरू होगी, तो सबसे अच्छी बात आप ये कर सकते हैं, अपने सिस्टम में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाना। हम आपको एक प्रोटोकॉल दे सकते हैं कि इसे कैसे किया जाए। एक बात है, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना, ये धर्म बन जाना चाहिए। अगर आप धार्मिक हैं तो, वरना ये साधना बन जानी चाहिए। तो सुबह ही साधना करने के लिए जाने से पहले आपको 8 से 12 नीम के पत्ते मुंह में रखने चाहिए। इसे चबाकर मुंह में रखना चाहिए। मुंह में होना बहुत महत्वपूर्ण है। मुंह के क्षेत्र में ये सबसे प्रभावी होते हैं। तो इसे अपने मुंह में रखें, 1 से 2 घंटे तक चबाएं, वहीं रहने दें। कुल्ला न करें, पिए मत, सिर्फ मुंह में रहने दें। उसी के साथ साधना करें। हल्दी के गोले रोज बनाएं, सुबह इसका सेवन करें और कम से कम 1 घंटे तक कुछ भी न खाएं। एक और बात यह है कि ये आंवले का मौसम है। इसे कन्नड़ा में नेल्लिकाई कहते हैं, बेट्टद नेल्लिकाई। तो अभी सीजन चल रहा है। वो बड़ा वाला नहीं, गोल्फ बॉल जैसा आंवला, वो हाइब्रिड आंवला है। वो भी ठीक है अगर आपको कुछ और नहीं मिलता तो, वरना पहाड़ियों में जो उगता है वो केवल इतना होता है। सिर्फ एक आंवला तोड़कर उस पर थोड़ा नमक डालें और उसे चबाएं। इसे अपने मुंह में रखना चाहिए और ये भी आपके मुंह में ही सबसे प्रभावी है। ये 1 या 2 घंटे के लिए आपके मुंह में होना चाहिए। ये सरल चीजें आपके इम्यून सिस्टम को बहुत बढ़ाएंगी। देखिए, कई पारंपरिक चीजें हैं जो हम कर सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। पिछले 39 साल से मैं इस सार्वजनिक जीवन में हूं। लगभग रोज कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम जिनमें मेरी कई सारे लोगों के प्रति प्रतिबद्धता होती है। मैंने एक भी कार्यक्रम इसलिए रद्द नहीं किया क्योंकि मैं बीमार था। हम एक सरल चीज करते हैं जब हम देखते हैं कि हम संक्रमण के संपर्क में हैं। जब हम यात्रा कर रहे हैं, अगर वहां वायरल संक्रमण या इन्फ्लुएंजा चल रहे हैं। मेरी अमेरिका की इन सभी वर्षों की यात्रा में मुझे इन्फ्लुएंजा नहीं होता जब यह बड़े पैमाने पर चल रहा होता है। सरल सी बात यही है, गर्म पानी, थोड़ा सा शहद, थोड़ी सी हल्दी और अगर हो सके तो इसमें थोड़ा पुदीना या धनिया। अभी हम अपने क्षेत्र में सभी पुलिस कर्मियों और चिकित्सा कर्मियों को यही दे रहे हैं। हम उन्हें नीलवेंबू कषायम दे रहे हैं, जो बहुत अच्छा काम करता है। डेंगू बुखार के समय हमने ये पूरे तमिलनाडु में किया था। इससे बहुत फर्क पड़ा। केवल सादा पानी पीने के बजाय अगर वे इसे पीते हैं तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से मदद करेगा। उससे मुझे सहायता मिली है। मैं सिर्फ दादी की बातें बता रहा हूँ, मेडिकल बातें नहीं, ठीक है? लेकिन इसने काम किया है। इसने मेरी दादी के लिए काम किया है और मेरे लिए भी। एकमात्र तरीका हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है। एकमात्र तरीका जिम्मेदार सामाजिक व्यवहार करना है। यही आगे का रास्ता है और कम से कम 1 या 2 वर्षों के लिए ये एक नई दुनिया है। ये एक अलग दुनिया होगी उससे जिसमें हम रहते आए हैं। अभी कई चीजें की जा रही हैं। अमेरिका का मेडिकल सेंटर, बेथ इज़राइल अस्पताल और हार्वर्ड विश्वविद्यालय एक साथ वे एक शोध कर रहे हैं कि कैसे योग करने वाले जो लोग कुछ योग अभ्यास कर रहे हैं, वे ऐसे वायरस को कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। उनकी मजबूती का स्तर कैसा है? क्या उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर है? मुझे यकीन है कि उनकी क्षमता बेहतर है, पर इसके लिए चिकित्सा प्रमाण जरूरी है।
पर मुझे 100% यकीन है, क्योंकि मैंने हमारे किसी भी साधक की मृत्यु का एक भी मामला नहीं सुना। उनमें से कुछ ने अपने माता पिता, वृद्ध रिश्तेदारों को खो दिया है, पर साधक नहीं, उनसे जुड़े हुए लोग। तो योग रक्त के माध्यम से नहीं आता, आपको इसे करना होगा। इसकी केवल यही समस्या है, यह जादुई तरह से काम करता है, पर आपको इसे करना होगा।